नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे फिजिक्स फकीर में। साथियों, आज मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ व्हीट स्टोन ब्रिज। ये व्हीट स्टोन ब्रिज जो है वो 12th क्लास में है, 12th क्लास के इलेक्ट्रिसिटी में है और ये नीट JEE के लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक है दोस्तों, तो इसको मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक समझ लो और पहले हम इसका कॉन्सेप्ट देखेंगे। देखिए दोस्तों, ये हमारा ब्रिज नेटवर्क है। रेजिस्टेंस P, रेजिस्टेंस Q, रेजिस्टेंस S और रेजिस्टेंस R। दोस्तों नोट करते चलना, आप लोग अपनी नोटबुक निकाल लो और मैं इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट बताऊंगा जो हमारे एंट्रेंस एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट होंगे। ठीक है दोस्तों, एकदम यूनिक कॉन्सेप्ट आप लोगों को बताऊंगा। यहाँ पे दोस्तों इस पॉइंट के, इन दो पॉइंट के बीच में हमारा गैल्वेनोमीटर अटैच रहता है, तो G फॉर गैल्वेनोमीटर। तो दोस्तों गैल्वेनोमीटर हमारा क्या करता है? गैल्वेनोमीटर इज बेसिकली यूज्ड टू डिटेक्ट द करंट। ओके, ये करंट की वैल्यू को डिटेक्ट करता है, मतलब वेदर द करंट इज इन दिस सर्किट और नॉट। बेसिकली ये चीज फाइंड आउट करता है हमारा गैल्वेनोमीटर। ओके, तो यहाँ के बाद मैंने इन दो पॉइंट को कनेक्ट किया एक एक्सटर्नल वोल्टेज सोर्स से, जिसका वोल्टेज मैंने V मान लिया और यहाँ पे ये पावर की है, हमारा बटन है, इलेक्ट्रिक स्विच है और इसको मैंने ऐसे इलेक्ट्रिक स्विच से कनेक्ट कर दिया। ठीक है दोस्तों, अब जैसे ही मैं पावर की को ऑन करूंगा, सबसे पहले क्या होगा दोस्तों, यहां से एक करंट फ्लो होगा, देन दिस करंट इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। ठीक है, पहला पार्ट दोस्तों जाएगा P में से, तो वो पार्ट मैंने मान लिया I1 और दूसरा पार्ट मेरा जाएगा S रेजिस्टेंस से I2। तो दोस्तों बेसिकली होता क्या है, गैल्वेनोमीटर से हम एक्चुअली कोई अननोन रेजिस्टेंस की वैल्यू निकालते हैं। व्हाट वी डू, हमारा प्राइमरली जो पर्पस है वो ये है कि हम गैल्वेनोमीटर की व्हीट स्टोन ब्रिज की हेल्प से कोई अननोन रेजिस्टेंस की वैल्यू निकालते हैं। तो यहाँ पे हमारा P Q R सपोज नॉन रेजिस्टेंस हो गया, S अननोन रेजिस्टेंस है, तो वी कैन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ अननोन रेजिस्टेंस। ठीक है, कोई भी अननोन रेजिस्टेंस की वैल्यू हम लोग यहाँ से निकाल सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों इस पॉइंट को आप नोट कर लो कि बेसिकली हम लोग अननोन रेजिस्टेंस की वैल्यू को निकालते हैं। अब देखो दोस्तों, ये गैल्वेनोमीटर है, इसमें से जो करंट फ्लो हो रहा है उसको मैंने IG लिख रहा हूँ, IG। ठीक है, P Q R S, ये वाला करंट I1, ये वाला करंट I2, गैल्वेनोमीटर से जो जा रहा है वो IG। तो दोस्तों देखो Q में से कितना करंट जाएगा। ठीक है, Q में से करंट को, Q रेजिस्टेंस में से अगर हमें करंट की वैल्यू को निकालनी है तो हम लोग कैसे निकालेंगे दोस्तों, ये I1 ये जा रहा है, ये देखो I1 जा रहा है और IG इसमें से चला गया, तो इसमें कितना जाएगा, I1 में से IG तो यहीं पे चला गया, तो यहाँ पे कितना जाएगा, I1 माइनस IG। ठीक है दोस्तों, समझ पा रहे हैं, बिकॉज यहाँ से I1 करंट आया और IG गैल्वेनोमीटर में चला गया, तो I1 माइनस IG Q में से होके जाएगा। इसी तरीके से दोस्तों यहाँ पे इस पॉइंट पे I2 करंट आ रहा है। ठीक है, इस पॉइंट पे I2 करंट आ रहा है और IG करंट इस पॉइंट पे आ रहा है। ठीक है, तो इस पॉइंट पे दो करंट बन रहा है, I2 और IG। तो R में से जो टोटल करंट फ्लो होगा वो I2 प्लस IG होगा। ठीक है दोस्तों, ये बेसिकली मैंने KCL से किया है, अगर आपको डाउट हो तो मेरे पिछले वीडियो को देख लें KCL वाला, और हाँ दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, आपको ऐसे ही यूनिक कॉन्सेप्ट, यूनिक वीडियो मिलते रहेंगे। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे I1 माइनस IG Q में से जाएगा और I2 प्लस IG किस में से जाएगा, R में से होके जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब हम लोगों को क्या करना है, अब हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं KVL लगाना। सबसे पहले हमने क्या किया, KCL अप्लाई किया। किस पे अप्लाई किया, इस पॉइंट पे। इस पॉइंट पे KCL अप्लाई किया तो I1 यहाँ गया, IG यहाँ गया,
तो ये I1 में से IG चला गया तो I1 माइनस IG यहाँ पे गया। इसी तरह से IG यहाँ इस पे आया, I2 इस पे आया इस वाले नोड पे, तो इस नोड पे I2 प्लस IG आ रहा है। तो वही इनकमिंग करंट इज इक्वल टू आउटगोइंग करंट। तो इनकमिंग करंट कितना है इस पॉइंट पे, I2 प्लस IG इज इक्वल टू आउटगोइंग करंट। तो आउटगोइंग करंट कितना होगा, I2 प्लस IG। सेम तरीके से यहाँ पे क्या होगा दोस्तों, आउटगोइंग करंट IG है और इनकमिंग करंट I1 है। तो इनकमिंग में से ये वाला आउटगोइंग हो जाएगा, तो इस ये वाली वैल्यू हमको पता चल जाएगी। ठीक है दोस्तों, आउटगोइंग करंट और इनकमिंग करंट को आप लोग जोड़ दो तो इक्वल हो जाएगा। ये देखो आउटगोइंग करंट कितना है, I1 माइनस IG, ये कितना है IG, तो I1 माइनस IG प्लस IG कितना होगा, I1। तो यही किसकी इक्वल है, I1 की। समझ पा रहे हैं दोस्तों मेरी बात को कि नहीं। तो यहाँ से हम लोग सिंपल KCL लगा के वैल्यू को निकाल सकते हैं आराम से। अब देखो दोस्तों, हम लोगों को लगाना है KVL। अब हम लोग लगाने जा रहे हैं KVL। ठीक है, तो दोस्तों KVL के लिए हमें लूप बनाना पड़ेगा। लूप के लिए हमें पॉइंट मानना पड़ेगा। सपोज ये पॉइंट A है, ये पॉइंट B है, ये पॉइंट C है, ये पॉइंट D है। तो अब हम लोग KVL लगाते हैं दोस्तों, A B D A। ABDA क्या है हमारा, क्लोज्ड लूप है। क्लोज्ड लूप में हमने क्या लगाया, KVL लगाया, किरचॉफ वोल्टेज लॉ लगाया। ठीक है दोस्तों, तो किरचॉफ वोल्टेज लॉ क्या बोलता है कि लूप के अंदर सभी जितने भी एलिमेंट हैं उनके वोल्टेज को आप ऐड करोगे तो उनका समेशन 0 आ जाएगा। ठीक है, अप्लाई करते हैं। देखो I1 into P, this is nothing but the voltage across resistance P, okay, plus IG into G, this is nothing but the voltage across the galvanometer। अब देखो दोस्तों, हम लोगों ने लूप का डायरेक्शन माना है ये इसका मतलब हुआ क्लॉकवाइज। देखो ये मैंने लूप का डायरेक्शन माना है तो मेरा करंट इस हिसाब से फ्लो हो रहा है, लेकिन यहाँ पे जो I2 है और जो मैंने लूप का करंट माना है तो I2 उसके अपोजिट फ्लो हो रहा है। इस वजह से I2 की वैल्यू को हम क्या लिखेंगे, -I2 इंटू S। समझ पा रहे हैं दोस्तों, क्योंकि हमने लूप का डायरेक्शन ये माना था क्लॉकवाइज, जबकि करंट तो I2 ऐसा फ्लो हो रहा है, अपोजिट डायरेक्शन में हो रहा है। तो उस अपोजिट डायरेक्शन की वजह से हमने I2 को माइनस लिया। तो ये दोस्तों हमारा यहाँ पे इस तरीके से बन गया। अब हमने क्या किया दोस्तों, दूसरे वाले लूप में हम KVL लगा रहे हैं। दूसरा वाला लूप दोस्तों कौन सा है, BCDB। तो BCDB में अब हम लोग लगाने जा रहे हैं दोस्तों KVL। ठीक है, तो यहाँ पे इस पॉइंट से मैं स्टार्ट करता हूँ। तो I1 माइनस IG, दिस इज द वैल्यू ऑफ द करंट इंटू Q, दिस इज द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस। करंट इंटू रेजिस्टेंस इज इक्वल टू वोल्टेज। ठीक है, अब दोस्तों मैंने करंट का डायरेक्शन ऐसा माना है, बट करंट तो ऐसा फ्लो हो रहा है, मतलब अपोजिट फ्लो हो रहा है। ठीक है, अपोजिट फ्लो हो रहा है तो I2 माइनस IG की वैल्यू नेगेटिव आएगी। I2 प्लस IG की वैल्यू कैसी आएगी दोस्तों, नेगेटिव आएगी। इंटू R, देखो करंट मैंने ऐसा माना है और लूप में करंट ऐसा माना है और करंट अपोजिट फ्लो हो रहा है, तो यहाँ पे IG भी कैसा आएगा दोस्तों, IG भी हमारा नेगेटिव आएगा। तो IG इंटू G। ठीक है, तो ये भी वोल्टेज अक्रॉस Q, वोल्टेज अक्रॉस R, वोल्टेज अक्रॉस G, वोल्टेज अक्रॉस Q, वोल्टेज अक्रॉस R, वोल्टेज अक्रॉस G। सभी के वोल्टेज का समीशन कितना होना चाहिए दोस्तों, 0 होना चाहिए। यही तो हमारा KVL है। तो दोस्तों एकदम सिंपल था। सबसे पहले मैंने B नोड पे KCL लगाया। KCL जब मैंने लगाया तो इनकमिंग करंट इज इक्वल टू आउटगोइंग करंट, हियर इनकमिंग करंट इज I1, आउटगोइंग करंट इज IG एंड I1 माइनस IG। दोनों को ऐड करो, IG से IG कैंसिल, I1 इज इक्वल टू I1। तो मेरा प्रूफ हो गया यहाँ पे KCL। इस पॉइंट पे भी देख लो, I2 IG, इनकमिंग करंट इज इक्वल टू I2 प्लस IG एंड इनकमिंग करंट इज इक्वल टू आउटगोइंग करंट, सो आउटगोइंग करंट इज इक्वल टू I2 प्लस IG। तो ये बेसिकली हमारा जो ब्रिज नेटवर्क है, यहाँ पे हमने जो थ्योरी लगाई है वो KCL और KVL दोनों को अप्लाई किया है और दोनों को अप्लाई करके हमने एक इक्वेशन बनाई है।
ठीक है। अब दोस्तों ब्रिज नेटवर्क में एक्चुअली क्या होता है, आप सारी बातों को नोट करते चलना दोस्तों, एकदम यूनिक चीज बता रहा हूँ आपको और एकदम डेप्थ से बता रहा हूँ, आप एग्जाम में भी अच्छे से लिख सकते हो और JEE के नीट के क्वेश्चन भी बहुत आसानी से कर सकते हो, जो मैं आपको कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ। देखो दोस्तों, अब हमारा ब्रिज होगा बैलेंस। ब्रिज क्या होगा, बैलेंस। अगर हमारा दोस्तों ब्रिज बैलेंस होगा, मतलब एक्चुअली वी वांट टू फाइंड आउट द कंडीशन व्हेन द ब्रिज इज बैलेंस। ठीक है, जब हमारा ब्रिज बैलेंस है हम उस टाइम की कंडीशन को निकालना चाहते हैं। तो ब्रिज बैलेंस का दोस्तों मतलब है कि गैल्वेनोमीटर में से करंट फ्लो नहीं हो रहा है। क्या दोस्तों मतलब है, देखो ब्रिज बैलेंस का मतलब है कि IG इज इक्वल टू 0 होना चाहिए। दिस इज द मीनिंग ऑफ कि हमारा ब्रिज बैलेंस है। दोस्तों दूसरा ऐसे भी आता है एग्जाम में, IG इज इक्वल टू 0 मतलब ब्रिज बैलेंस। दूसरा ये भी तरीका है कि अगर आपसे ऐसा बोला जाए कि बी पॉइंट एंड डी पॉइंट, बी पॉइंट एंड डी पॉइंट सेम पोटेंशियल पे हो, सेम पोटेंशियल पे हो, तो दोस्तों उस केस में भी क्या होगा, सेम पोटेंशियल, बी एंड डी पॉइंट सेम पोटेंशियल पे हैं, तो उस केस में भी IG कितना होगा, 0। तो दोस्तों इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड में आप IG की वैल्यू को 0 रख दो क्योंकि हमारा ब्रिज बैलेंस होगा। ठीक है, तो यहाँ पे इक्वेशन फर्स्ट कैसी बन जाएगी, I1P इज इक्वल टू I2S। ठीक है, ये 0 हो गया, इस माइनस I2S को दूसरी तरफ हमने सेंड किया, भेजा उसको, तो प्लस I2S हो गया। यहाँ पे दोस्तों देख लो IG 0 IG 0 IG 0, तो ये चीज 0 हो गई, ये 0 तो माइनस I2R हो जाएगा, ये 0 तो I1Q हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा, I1Q इज इक्वल टू I2R। फिर दोस्तों हमने क्या किया, इन दोनों को डिवाइड कर दिया आपस में, तो I1 से I1 कैंसिल हो जाएगा और I2 से I2 कैंसिल हो जाएगा, तो P/Q इज इक्वल टू S/R। मतलब ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। ये फॉर्मूला दोस्तों कब का है, जब हमारा ब्रिज बैलेंस है। तो जब हमारा ब्रिज बैलेंस है, या कभी कभी एग्जाम में आपसे बोलेगा, ऐसा नहीं बोलेगा ब्रिज बैलेंस है, आपसे बोला जाएगा कि B और D सेम पोटेंशियल पे है, मतलब ब्रिज बैलेंस है, मतलब कौन सी कंडीशन निकल के आएगी, P/Q इज इक्वल टू S/R। दूसरा आपसे बोलेगा गैल्वेनोमीटर का निडल मूव नहीं कर रहा है, मतलब IG 0 है, मतलब ब्रिज बैलेंस है, मतलब कौन सी कंडीशन दोस्तों निकलेगी, P/Q इज इक्वल टू S/R। समझ में आ रहा है दोस्तों कि नहीं। तो एग्जाम में थोड़ा सा घुमा के देते हैं JEE नीट में, लेकिन आप लोग सारे पॉइंट्स जो भी मैंने बताए, चाहो तो एक बार मेरे वीडियो को पीछे कर लो, बैक में कर लो और सारे पॉइंट्स ये नोट कर लो कि ब्रिज बैलेंस को वो किन किन तरीकों से बोलेगा एग्जाम में। समझ पा रहे हो ना दोस्तों मेरी बात। तो दोस्तों बेसिकली हमारा होता क्या है, मैं आप लोगों को थोड़ा इसका यूज भी बता देता हूँ। बेसिकली तो अननोन रेजिस्टेंस के लिए इसका यूज होता है, लेकिन हमारा हम लोग इससे अननोन रेजिस्टेंस की वैल्यू निकाल सकते हैं। जैसे अब आप S की वैल्यू निकाल सकते हो, S की वैल्यू क्या होगी, P/Q इंटू R। यहाँ से S की वैल्यू आप निकाल सकते हो। S आपका क्या होगा, अननोन रेजिस्टेंस होगा। दोस्तों देखो बेसिकली होता क्या है कि हमारा रेजिस्टेंस जो होता है ना, वो टेम्परेचर की अकॉर्डिंग चेंज हो जाता है। ठीक है, टेम्परेचर जैसे जैसे चेंज होता है तो रेजिस्टेंस भी चेंज हो जाता है। तो जब रेजिस्टेंस अगर चेंज हो जाएगा, रेजिस्टेंस अगर चेंज हो जाएगा इनमें से कोई भी, तो क्या होगा, गैल्वेनोमीटर से करंट फ्लो करने लगेगा, तो गैल्वेनोमीटर का नीडल मूव करने लगेगा, तो हमें पता चल जाएगा कि हमारा ब्रिज अनबैलेंस हो गया। मतलब हमें ऐसे भी हमें गैल्वेनोमीटर का भी यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। गैल्वेनोमीटर ही हमें ये बताता है कि हमारा ब्रिज अनबैलेंस हो गया, क्योंकि उसका नीडल मूव करने लगेगा, क्योंकि उसमें से करंट फ्लो होने लगेगा। ठीक है, करंट फ्लो कब होने लगेगा, जब कोई भी रेजिस्टेंस चेंज होगा तो। और कोई भी रेजिस्टेंस चेंज क्यों होगा, बिकॉज रेजिस्टेंस टेम्परेचर की वजह से चेंज हो जाता है। तो जैसे ही टेम्परेचर चेंज होगा, रेजिस्टेंस चेंज होगा, IG फ्लो होगा, गैल्वेनोमीटर का नीडल मूव कर देगा। गैल्वेनोमीटर का नीडल मूव कर देना हमको ये इंडिकेट कर रहा है कि हमारा रेजिस्टेंस चेंज हुआ है, मतलब हमारा टेम्परेचर चेंज हुआ है। तो ठीक है, तो अगर हम कोई ऐसी जगह यूज कर रहे हैं जहाँ पे हमें टेम्परेचर सेंसिटिव है, मतलब कि हमें ऐसा चाहिए कि नहीं हमारा टेम्परेचर चेंज नहीं हो,
डीप रेफ्रिजरेटर है तो वहाँ पे हमें कैसा चाहिए, टेम्परेचर चेंज ना हो, ठीक है। तो टेम्परेचर अगर चेंज होगा तो आपको कैसे पता चलेगा, गैल्वेनोमीटर का निडल ऐसे मूव कर देगा तो आप बता दोगे कि नहीं टेम्परेचर चेंज हुआ है। तो आप फिर उसके लिए सॉल्यूशन देखोगे कि अब हम टेम्परेचर जो हमारा चेंज हुआ है उसको हम मेंटेन कैसे करें, ठीक है। वहाँ सब पे ये व्हीटस्टोन ब्रिज यूज होता है जनरली फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज में, ठीक है। कोल्ड स्टोरेज जहाँ पे होते हैं, डीप रेफ्रिजरेटर जहाँ पे होते हैं, वहाँ पे इसका वाइड एरिया में यूज किया जाता है, ठीक है। जनरली दोस्तों हम लोग इसका अननोन रेजिस्टेंस निकालने में इसका यूज करते हैं, ठीक है दोस्तों। इसके बाद दोस्तों मैं इसके क्वेश्चंस भी देखूंगा। आपको ये मेरा वीडियो कैसा पसंद आ रहा है दोस्तों, कमेंट करें, आप मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें दोस्तों। मिलते हैं अपने नए वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद। जय महाकाल, नमस्कार।